जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 11 दिसंबर हो चुकी है और 10 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मेरे को कल 3,600 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 8,57,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, 8,96,000 इज़ द करंट वैल्यू एंड 8,57,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू। लगभग 39,000 रुपये का मुनाफा चल रहा है, 4.5% का रिटर्न है। 45,500 की SIP लगी हुई है, 15,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है इस महीने। आप देख सकते हैं पराग पारिक ने कल 89 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 5.6% का रिटर्न है इसमें। निपॉन लार्ज कैप ने 344 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप ने 296 का लॉस दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 206 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप ने 139 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2.5% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 176 का लॉस दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। एडलवेस मिड कैप में 211 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 245 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने लगभग 244 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 136 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 136 रुपये का लॉस दिया एंड -0.34 रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 260 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 695 का तगड़ा लॉस दिया, लगभग नेगेटिव के रिटर्न में जा चुका है 0.35%। जिस तरीके से बाबूजी 15 शेयर लेके मैदान में दौड़ रहे थे, देर सवेरे इनकी पिटाई निश्चित थी और हो गई है। HSBC स्मॉल कैप में 145 रुपये का लॉस है, लगभग 0.61% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप में 44 रुपये का लॉस है, ये भी लॉस में आ चुका है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप 99 रुपये का लॉस है, 2% के प्रॉफिट में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 90 रुपये का लॉस है, लगभग 1.25% का प्रॉफिट है। SBI स्मॉल कैप में 12 रुपये का लॉस है, आधे परसेंट का प्रॉफिट। GM फ्लेक्सी कैप 125 रुपये का लॉस, आधे परसेंट का प्रॉफिट। टाटा स्मॉल कैप में 61 रुपीज़ का गेन हुआ है कल, वाह कमाल की बात है, और 4.25% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 37 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1% के लॉस में चला गया है हमारा अलादीन का चिराग भी। तो आज कौन कौन सी SIP हमारी कटी हैं आज देख लेते हैं। तो आज कटी है हमारी कोटक स्मॉल कैप और हमारी निपॉन इंडिया ग्रोथ और कटी, बस ये दो SIP हमारी आज कटी हैं। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों कल मुझे कितना नुकसान हुआ एक बार नज़र मार लेते हैं। तो कल मुझे लगभग 17,000 रुपये का नुकसान हुआ है, मात्र 5,000 के मुनाफे में रह गया है ये पोर्टफोलियो। अब 2747 इन्वेस्टेड, 2753 करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। और किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया आप देख सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप और काउंट लार्ज एंड मिड, यही दो कल प्रॉफिट में है। टाटा स्मॉल कैप कैसे प्रॉफिट में आया कल पता नहीं। और एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स लाल हैं, लालम लाल, बिल्कुल लाल। दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज मैंने कुछ थोड़ी बहुत बाइंग करी है। जैसे मैंने स्मॉल कैप की ETF के 3 क्वांटिटी बाय करके एवरेजिंग करने की कोशिश की थी, और CPSE ETF की 2 क्वांटिटी बाय करी है। और आप देख सकते हैं कि आज मुझे लगभग 1424 रुपये का नोशनल गेन हुआ है आज। और मल्टी MQ ETF में 3 रुपये का गेन, डेवॉप 20 में 29 रुपये का गेन, रियल्टी ETF में 119 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 47 रुपये का गेन, सेंसेक्स ETF में 9 रुपये का गेन, मिड स्मॉल ETF में 24 रुपये का गेन, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 312 रुपये का गेन, जीनस पावर में 14 रुपये का लॉस, HDFC कॉल ETF में 47 का गेन, CPSE ETF में 2 रुपये का नुकसान, टॉप 10 ऐड ETF में 1 रुपये का गेन, एकॉन में 380 रुपये का गेन, फार्मा बीज में 94 रुपीज़ का गेन, स्मॉल कैप में 74 रुपये का गेन, लो वोल्टाइल ETF में 28 का गेन, FMCG ETF में 20 रुपये का गेन, LPL30 ETF में 33 रुपये का गेन, शरिया बीज में 66 रुपीज़ का गेन, निफ्टी क्वालिटी ETF में 71 रुपये का गेन, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 73 रुपये का मुझे गेन हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो अब 11% के लगभग नुकसान में है। 2,07,000 करंट वैल्यू इन्वेस्टेड है, 2,35,000 इन्वेस्टेड है, 2,07,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ETF प्रॉफिट में बचे हुए हैं। डेवॉप बीज अभी भी सबसे ऊपर है 3% के प्रॉफिट में, शरिया बीज 3.25, फार्मा बीज 3.25, निफ्टी क्वालिटी ETF 2.25, लो वोल्टाइल ETF 1.5, LPL30 ETF 1, मल्टी क्यू 1% प्रॉफिट में, HDFC कॉल ETF 1%, मिड स्मॉल 0.63%,
और फिर कुछ नेगेटिव ETF भी हैं। CPS ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, सेंसेक्स ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, टॉप 10 ADF नो प्रॉफिट नो लॉस, रियल्टी ETF 0.1% के नुकसान में, स्मॉल कैप 1% के, हेल्थ ETF 1.25% के नुकसान में, FMCG ETF 1.5% के नुकसान में, और इंडसइंड बैंक 7200, टाटा मोटर्स 15,000, इरकॉन 3900, जीनस पावर 1600 रुपये के नुकसान में है। एक बार देख लेते हैं अपना इंडेसिस। तो निफ्टी 50 जो है 0.55% के गेन में है आज, और मिड कैप 50 1.01% का गेन, मिड कैप 100 0.97% का गेन, मिड कैप 150 0.85% का गेन, निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.81% का गेन, स्मॉल कैप 50 0.9, स्मॉल कैप 250 0.58% के गेन में है। तो आज डिसेंट मुनाफा होगा हमें हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि आज सारे ही इंडिसेस पॉजिटिव में थे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो जिसको बहुत दिन से लाल लाल देख के दुख हो रहा है वो आज रात जा सकता है 12 बजे तक, और पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत हरियाली वापस आएगी। कितने दिन तक आएगी पता नहीं, लेकिन आज तो आएगी। और अंत में चलते हैं अपने FIDI के बायसेल के डेटा के। तो हमारे FI जो हैं वो 2000 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं आज, जिसके अगेंस्ट 37 करोड़ की बाइंग करी है हमारे FDII ने। तो लगातार सेलिंग जारी है, और मुझे लगता है कि कल तक न्यूज़ आ भी जाएगी कि इंडिया US की कोई ट्रेड डील नहीं हो रही है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा और गिरावट आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल एक US डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है और वो अपना खाना पूर्ति कर रहा है, ताजमहल वाजमहल घूम रहा है। उनको पता है कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली है, वो टाइम पास करने के लिए आ रखे। तो दोस्तों ये तो था मेरा व्यू मार्केट को लेके। और इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में दोस्तों कोई लमसम वमसम करने का जोखिम मत उठाइए, अपनी लगातार SIP चलाते रहिए। अगर आपने ऊपर के भाव में भी ख़रीद लिया तो ऐसा लगातार SIP आपको नीचे के भाव में भी बाइंग करवाती रहेगी। और जोश में अगर ऊपर ही 1 लाख रुपए डाल दिया, जैसे कई लोग डाल रहे थे, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि 1 लाख डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, तो वो इस वक्त मुश्किल है उस पैसे से रिटर्न निकाल पाना। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं जो वीडियो में दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके उस लिंक के थ्रू कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। आपको सभी स्कीम, सभी ऑफ़र, सभी डिस्काउंट्स मेरे लिंक के थ्रू भी मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार, जय गंगा मैया, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। धन्यवाद।